हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम जो कि 18 फरवरी को है। गद्यांश और पद्यांश हमें कैसे लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए और कैसे हम फटाक से याद कर सकते हैं गद्यांश और पद्यांश किस चैप्टर का है, उसके लेखक कौन है, ये सारी चीजें यहाँ से आपको 20 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। और आज की क्लास अगर आप लास्ट तक देखते हैं और जो मैंने बताया याद कर लेते हैं, वो तरीका समझ जाते हैं, तो 20 नंबर आपके पक्के हैं बोर्ड एग्जाम में। तो एकदम अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर की जो ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम समझ लेंगे कि कौन सा गद्यांश या कौन सा पद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है। तो आज की क्लास से आपके 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्लास को एकदम लास्ट तक देखना है और इस तरीके को समझना है और जो भी पॉइंट मैं बताऊंगी उसे तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। 20 नंबर आज की क्लास से तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कि कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में 20 में पूरा 20 नंबर लेकर आना है, क्या तरीका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 2025 में टॉपर बने हैं, टॉप किए हैं, और ये बच्चे जब टॉप करते हैं तो इनके माता पिता को इनको बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। या अगर आपने कभी टॉप किया होगा तो आप समझ सकते हैं, कभी बोर्ड एग्जाम में या कभी नॉर्मल एग्जाम में ज्यादा नंबर आया होगा तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लगता है। उसी तरीके से अगर आप भी टॉप करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, 18 फरवरी के पेपर में 100 में 100 नंबर लेकर आना चाहते हैं हिंदी में, क्योंकि टॉप आप तभी करेंगे जब हर एक सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा। तो इन सारे बच्चों की जगह आपके भी बहुत सारे लोगों की फोटो हो सकती है। आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इस साल इनको रिप्लेस करके आ सकते हैं। उसके लिए आपको 18 फरवरी के लिए क्या करना है, तो ये YouTube की क्लास स्टार्ट हो जाएगी 14 फरवरी से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास को सभी को देख लेना है। 14 फरवरी को लाइव आना है मेरे साथ, जहां पे 9 बजे से क्लास शुरू है और दूसरी क्लास शाम 7:30 बजे से है। 15 फरवरी को भी वही शेड्यूल है। यहाँ पर हम हिंदी को पूरा खत्म कर देने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर इसका रिवीजन करेंगे हम 16 और 17 फरवरी को। 16 फरवरी को सुबह शाम 7 बजे अंतिम अस्त्र क्लास, 17 फरवरी को सुबह 9 बजे अंतिम शस्त्र क्लास, 18 फरवरी को 17 को शाम 7 बजे अंतिम ऑपरेशन क्लास, और उसके बाद 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले वो सारे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के 7 सेटों में मिलने वाले हैं, वो मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ अंतिम दर्शन क्लास में। अपने 7 सेटों का दर्शन जरूर करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। और हर साल की तरह जैसे 2025 और 24 में हर एक क्वेश्चन क्लास से मिला था और इन्हीं क्लासों से मिला था, वैसे ही इस बार भी 2026 में मैं वो सारे प्रश्न आपको दे दूंगी जो कि इसी क्लास में मिलेगा। और ये सारे प्रश्न पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर ले आएंगे। और पिछली साल भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि टॉपर थे और उन्होंने 99 और कुछ ने तो 100 लेकर के आया था, 98 नंबर लेकर आए थे। इस तरीके से आप भी हिंदी में नंबर ले आ सकते हैं मात्र इन सारी क्लासेस को देख करके। तो जरूर लाइव आइएगा, 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक जुड़े रहना है और जितनी क्लास मैं दूंगी वो सारी क्लास आपको करनी है। यहीं से बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा पेपर आने वाला है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है। अब तो 100 में 100 नंबर आ गया ना। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है गद्यांश और पद्यांश। आ जाएगा, सबका आ जाएगा। केवल सबको पढ़कर और इस रिवीजन क्लास में आके रिवीजन करके अंतिम दर्शन में सारे प्रश्नों का दर्शन करके चले जाइएगा। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो है हमारा गद्यांश और पद्यांश कैसे लिखे उसकी ट्रिक। गद्यांश को कैसे लिखना है, पहले गद्यांश देख लेते हैं कैसे लिखना है गद्यांश पद्यांश को। 10 नंबर का प्रश्न गद्यांश से पूछता है और 10 ही नंबर का प्रश्न आपको पूछता है पद्यांश से। 5 प्रश्न देता है 2-2 नंबर के, 10-10 20 प्रश्न। अब इसको हमें कैसे लिखना है, चैप्टर आपके सामने है, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सरल। अगर आपको पूरा नंबर लेकर आना है 20 में 20, तो जरूर याद होना चाहिए पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम। पाठ और उससे संबंधित लेखक कौन है ये सबकी जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखना। और 2 नंबर का प्रश्न देता है कि शीर्षक और लेखक कौन है, तो ये सभी को याद होना चाहिए। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सरल, रॉबर्ट नरसिंह होम
प्रभाकर। अशोक का फूल द्विवेदी जी। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। निंदा रस हरिशंकर परसाई। और संपादित अंश या फिर हम और हमारा आदर्श ये एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा तैयार होना चाहिए। और मैं यहीं साथ में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता देती हूँ। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, भाषा आधुनिकता, निंदा रस, यहाँ से हर एक सेट में प्रश्न आने वाले हैं। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से भर भर के प्रश्न आपको गद्यांश मिलते हैं, भर भर के गद्यांश आपको मिलते हैं। अब ट्रिक क्या होने वाली है, कैसे हम तैयार करें, इसको तैयार करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है, कि पाठ जो है काव्य हेतु कौन कौन से पाठ है, इन्हें क्या करना है। इसके भी कवि का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं पवन दूतिका हरिऔध जी। कैकेयी का अनुताप और गीत मैथिली शरण गुप्त। गीत श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद। नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति लिखा है पंत जी ने। गीत महादेवी वर्मा का। और पुरुरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य दिनकर जी ने द्वारा लिखा गया। मैंने आहुति बनकर हिरोशिमा अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। तैयार होना चाहिए। अब इसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से प्रश्न पूछता है भर भर के, और लेकिन हर एक चैप्टर ऐसे हैं जहां से 2 या 3 इंपॉर्टेंट पद्यांश आपको मिल जाएंगे। उन सबको तैयार कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही पद्यांश आने वाले हैं। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं बता देती हूँ आपको, ये है, ठीक है, ये है सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। इन्हें तैयार कर लीजिए, साथ में इनके कवियों को तैयार कर लीजिए। कवियों की 2 चीज तैयार कर लेनी है, कृतियां तो सबकी तैयार कर लेनी है, और बाकी साहित्यिक परिचय मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है। नहीं तो कल की क्लास खोल लीजिए, वहां पर पूरा साहित्यिक परिचय मैंने बता दिया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो आपको मिलेंगे। ये हो गया। अब हम कैसे याद करें कि कौन कौन सा पैराग्राफ कौन से चैप्टर से, कैसे देख के समझेंगे, क्या ट्रिक होगी हमारी। ट्रिक है आपके सामने, ये मुख्य शब्द हैं, इनका 1 से 2 बार रिवीजन कर लेके आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि ये ऐसे मुख्य शब्द हैं जो उसके गद्यांश मोस्टली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। हर एक चैप्टर का मैं आपको देने वाली हूं, जिससे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र, धरती माता, धरती, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, ठीक है, जन, संस्कृत और मातृभूमि, माता भूमि, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, ठीक है, और आमोद प्रमोद, ये भी है राष्ट्रीयता। ये सब राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिखा किसने, वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक का फूल, अशोक का फूल, आसीन जनकारी, जाति की दुर्दम निर्मम धारा, कालिदास, भुलक्कड़, अशोक वृक्ष, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ अशोक का फूल। भाषा आधुनिकता, भाषा की बात, अवश्य नए शब्द, मुहावरे, आधुनिकता, पंडितों की दिमागी कसरत, आविष्कार। हम और हमारा आदर्श, समृद्धि है, आध्यात्म है, पदार्थों की इच्छा है, भौतिक पदार्थों की, समृद्ध देश, जी8 देश, युवा छात्र, विकसित और विकसित भारत, निंदा रस हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया। ईर्ष्यालु, इंद, क व्यक्ति, धृतराष्ट्र, निर्दोष, मिथ्यावादी, निंदक, मिशनरी, ईर्ष्याद्वेष, हीनता, कमजोरी, निठल्ला, कर्मण्यता, सब निंदा रस में है। और यही सारे पैराग्राफ हैं जो आते हैं। अगर आप जाएंगे पद्य में तो भी यहाँ आपके सामने मुख्य शब्द दिया गया है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। पवन दूतिका, लज्जाशीला, पथिक महिला, कृषक, ललना, मलिन, लतिका, खिन्ना, नीले फूल, उपवन, वाटिका, जलद, ठीक है। कैकेयी का अनुताप, कैकेयी माता, कुमाता, भरत, त्रैलोक, दुर्बलता, लाल की माई, निरख सखी, यहाँ से गीत शुरू हो जाता है कैकेयी के अनुताप वाले में, ठीक है। और खंजन, मुझे फूल मत मारो, गरल, श्रद्धा मनु, कौन हो तुम, और नील परिधान, पतझड़, कोकिल, शक्ति के विद्युत कण, अंबर पनघट, ये गीत से लिया गया है। कह रहे नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन, धारा, सीजक का क्रम, चांदनी नौका, चपला, 20 धार, कर्णधार, मिथ्या, सौरभ, यौवन, भौहें, आलिंगन, सहस्रफन, निष्ठुर, मानसीन, पस्ता, अहिंसा, साम्राज्यवाद, पशु बल की कारा। नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति, हम बता देते हैं कि यहाँ से शुरू होता है परिवर्तन, इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है बापू के यहाँ बापू के प्रति परिवर्तन है। ये आपके पास जो है परिवर्तन ही तो है, हाँ, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है बापू के प्रति। गीत, पंथ, अपरिचित, अश्रुकण, सूल, पतझर, मलय, बार, नीर भरी, दुख की बदली, विश्व स्तंभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं पुरुरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य पे। यहाँ सावधान मनुष्य बहुत बार पूछा गया है, तलवार, ठीक है, और अंकुश यहाँ से आपके, ठीक है, यहाँ से आपके नर प्रज्ञा, ठीक है। इसके बाद है अंकुश, मेरा बल, तूर्य, पावक, रूपसी, फेनांकुश, उर्मियों, विधु, तनय, अप्सरा, धरित्री, विजयी पुरुष, हृदय, पुरवरी और पुरुरवा और उर्वशी का है।
है। ठीक है, आगे आपके अभिनव मनुष्य का है। मैंने आहुति बनकर देखा, दुर्धर गति, नंदन कानन, सम्मोहनकारी हाला, नभ अंगार, सूरज, दिशाहीन भाव, छायाएं साखी। ठीक है, यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपका क्या शुरू हो गया, ये शुरू हो गया आपका ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये सच्चिदानंद हीरानंद का हिरोशिमा शुरू हो गया। ये आपके थे इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट मुख्य शब्द, जिनको 2-4 बार आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा गद्यांश देखते ही, पद्यांश देखते ही कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और साथ ही अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई है तो 99 का ये अंतिम प्रयास बैच है और अंतिम मौका है आपके पास। 8 गेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए, और साथ में जो ये लास्ट हर एक सब्जेक्ट का जो टारगेट सेट हुआ है, इसको देख करके, इसको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर ले आ सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये है प्रैक्टिस। 8 गेस्ट पेपर की आप प्रैक्टिस कर लें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे यहाँ पर, और साथ ही 3 घंटे में कैसे एग्जाम देना है इसकी भी प्रैक्टिस आपकी हो जाने वाली है। चलिए अब हम देखते हैं गद्यांश और पद्यांश महत्वपूर्ण कैसे हमें लिखना है। जैसे आ गया गद्यांश पद्यांश, यहाँ पर देखिए। ठीक है, पहले चैप्टर से यहाँ देखिए पूछा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, भूमि के साथ किसने तादाद में स्थापित किया, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए, सततवाही का अर्थ जन का प्रवाह किस तरह होता है, यहाँ लिखा है जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से सारे प्रश्नों का रेखांकित अंश की व्याख्या भी है। भूमि के साथ तादात्म्य किसने स्थापित किया है, राष्ट्रीय जन ने स्थापित किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा घाटों के निर्माण का क्या आशय है, घाटों के निर्माण का आशय है नदी के समान ही राष्ट्र के लोगों को अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति व उन्नति के अनेक पड़ावों को पार करना। ठीक है, यहाँ पर यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, पद्यांश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विश्लेखा। कह रहे हैं कि सभी लोग कैकेयी के स्वर को सुन करके क्या हो जाते हैं, सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और कहती हैं कि चौके सब सुनकर, सभी लोग कैकेयी के स्वर को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और सभी ने रानी की तरफ अचानक देखा। विधवा वेश में वह कैसी लग रही थी, विधु की रेखा की जैसे लग रही थी, चंद्रमा की रेखा जैसे रोज की चांदनी में चंद्रमा की रेखा झिलमिलाती है वैसे ही रानी लग रही थी। और कह रही कि यद्यपि वह अचल स्थिर बैठी हुई थी लेकिन उनके मन में असंख्य तरंगे उठ रही थी। ये सारा यहाँ पर प्रश्न दिया है, किसके अपराध बोध से ग्रसित दिखाया जा रहा है, भैया कैकेयी को। कैकेयी के मुख से किस बात को सुनकर सभी और लोग विस्मित हो जाते हैं, जब वह राम को कहती है कि तुम मेरे साथ अब घर चलो, उस बात को सुनकर। कह रहे हैं इस पद्यांश में कैकेयी के किस रूप का वर्णन किया गया है, तो मैंने बताया ना, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा, विधवा वेश में वह कैसी लग रही थी, चंद्रमा की रेखा की तरह लग रही थी चांदनी की ओस में। तो क्या हो जाएगा, वैधव्य वेश का वर्णन किया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर दिया है वही लाइन। ठीक है, कह रहे हैं कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बहुत आसान है, देखिए एक तरह से इनडायरेक्टली आपसे चैप्टर का नाम पूछ लिया। तो क्या है, कैकेयी का अनुताप है, शीर्षक मैथिली शरणगुप्त। अगर आप देखना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया था कि कैकेयी शब्द आएगा। ठीक है, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। ठीक है, वैधव्य तुषारा वृता। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट शब्द है, मुख्य शब्द है। असंख्य तरंगा जो आपको दिखते हैं याद कर लेने हैं, और यही बोर्ड एग्जाम में जो है आने वाले हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश आपको तैयार करने हैं। साथ में जो है ये मैंने दे दिया है। ठीक है, एकदम बता भी दिया है कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। और साथ ही एक बात जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल भूलना नहीं है, टॉप करना है तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। और बिल्कुल भूलना नहीं है, हाफ मैराथन क्लास में आना है और लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। पूरा पेपर मिलने वाला है, पूरा हिंदी समाप्त कर दूंगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पर हम पूरा रिविजन करेंगे और फिर यहाँ मैं दे दूंगी आपको पेपर, जो कि पढ़ करके ले करके आप चले जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, और वहां से 100 में 100 नंबर ले आकर के मुझे दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम फिर से आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय मां सरस्वती। एकदम अच्छे तरीके से तैयार रहिएगा इन सारी महत्वपूर्ण क्लास के लिए, क्योंकि यहीं से आपको हर सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर आने वाला है।